आकाश, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाई हूँ। पायल ने आकाश को भरे बाजार में प्रपोज कर दिया और आकाश जोर जोर से हंसने लगा। कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? काली कलोटी हो तुम। आकाश ने पायल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पायल ने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो आकाश के प्यार में पागल थी। उसने पहली बार आकाश को कॉलेज में बाहर देखा था। पायल उसी रास्ते से कॉलेज जाती थी। पहली बार आकाश को देखकर उसने अपने मन में सोचा था, इस लड़के को देखकर मेरे दिल के अंदर बेचैनी सी हो रही है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन पायल काली थी, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो काली थी, ऊपर से उसके बाल भी कम थे और वो एक मोटे फ्रेम का चश्मा पहनती थी। ऊपर से वो गांव की लड़की थी। उसे देखकर उसकी सहेलियां कहती थी, अरे पायल तो गवार की गवार ही रहेगी, कुछ ढंग का नहीं पहन सकती है क्या? वही सलवार कमीज पहनकर आ जाती है। और पहले तो ये चश्मा निकाल। चश्मा नहीं पहनूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो कम से कम शहरी कपड़े तो खरीद ले। मेरे पास पैसे नहीं है। गांव में मेरे बापू बहुत मेहनत करके पैसे जुगाड़ करते हैं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आई हूँ। पायल के पीठ पीछे उसे लेकर सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उससे एक लड़का प्यार करता था। उसका नाम अनिमेष था। अनिमेष इसी शहर का था और वो अमीर भी था, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, इसीलिए सभी उस पर हंसते थे। अनिमेष ने पायल से प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन पायल ने कहा था, अनिमेष, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से? लेकिन किससे? आकाश से। आकाश ही मेरा सब कुछ है। अनिमेष ने और कुछ नहीं कहा। इधर आकाश बहुत हैंडसम था। उसे कॉलेज में सभी लड़कियां पसंद करती थी, इसीलिए उसका घमंड भी बहुत ज्यादा था। आकाश को देखने के बाद पायल भी फिदा हो गई और एक दिन गुलाब लेकर उसके कॉलेज के सामने चली गई और आकाश को प्रपोज कर दिया। आकाश हंसने लगा और फिर वो फूल लेकर जमीन पर फेंक दिया। पायल को दुख तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे आकाश ही चाहिए, हार नहीं मानना है। मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगी और उसे पहनकर कल फिर आऊंगी। पायल ने किताबें खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे। उन पैसों से उसने कपड़े खरीद लिए और उसे पहनकर अगले दिन वो आकाश के कॉलेज के बाहर चली गई। आकाश, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल भूतनी लग रही है। कौवे के शरीर में मोर का पंख। जा भाग यहाँ से, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। पायल रोते हुए घर चली गई। अगले दिन वो फिर से आई। अब आकाश को गुस्सा आया। अरे यार, तू फिर आ गई। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आकाश, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। और किसी लड़की ने मुझे इस तरह हर रोज इसके साथ देख लिया तो मेरा मजाक बन जाएगा। ये सोचकर आकाश ने कहा, ठीक है, मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ हाँ सच। चल, मैं तुझे खाना खिलाने ले चलता हूँ। पायल खुशी खुशी आकाश के साथ चली गई। आकाश उसे लेकर एक होटल में गया। वहां उन दोनों ने कुछ घंटे साथ बिताए। पायल बहुत खुश थी। उसे आखिरकार आकाश मिल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आकाश क्या करने वाला है। उधर अनिमेष पायल पर नजर रख रहा था। उसे पता था कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए वो भी उन दोनों के पीछे पीछे गया। होटल से निकलकर आकाश पायल को बहुत दूर ले गया और एक जंगल में ले जाकर बोला, पायल, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। नहीं आकाश, मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हो? तुझे मारने के लिए। तू मुझे परेशान कर रही थी ना, अब देख कैसा लगता है। ये बोलकर आकाश ने पायल का चश्मा तोड़ दिया और वहां से भाग गया। पायल को अब कुछ नहीं दिख रहा था। अरे अब क्या होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं घर कैसे जाऊंगी? पायल जंगल में भटकने लगी और चलते चलते वो एक नदी के किनारे आ गई। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो अभी कहाँ है। वो नदी में गिरने ही जा रही थी कि तभी वहां अनिमेष आ गया और पायल को पकड़ लिया। अरे पायल, रुक जाओ, तुम अभी नदी में गिर जाती। कौन कौन हो तुम? मैं अनिमेष हूँ। अनिमेष, तुमने मुझे बचा लिया अनिमेष। अनिमेष पायल को उसके घर ले गया और सबसे पहले उसे एक अच्छा सा चश्मा बना कर दिया। पायल ने अनिमेष से सब कुछ कहा। आकाश ने मुझे धोखे से मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे बदला लेना है। बदला लेने के लिए तुम्हें सुंदर बनना होगा पायल। लेकिन मैं तो ऐसी हूँ, बदसूरत। नहीं पायल, इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है, सभी खूबसूरत है। बस अपनी खूबसूरती को बाहर लाना होता है। मैं तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगा।
मेरी दीदी पार्लर चलाती है। अनिमेश पायल को अपनी दीदी के पास ले गया। उसकी दीदी ने पायल को पार्लर में बहुत ही खूबसूरत बना दिया। उसके बाल मॉडर्न तरीके से काटे, उसे अच्छे कपड़े दिए। पायल एक ही झटके में बहुत स्टाइलिश हो गई। लेकिन तभी पायल ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। पता चला कि पायल पेट से है। पायल रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? आकाश मेरे साथ खिलवाड़ करके भाग गया, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उधर आकाश ने एक लड़की को पटा लिया। उसका नाम पूजा था। पूजा के पिता शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, इसलिए आकाश ने उससे शादी कर ली। अब तो मेरा लाइफ सेट है, ससुर जी के पैसों पर मस्ती करूंगा। उधर 9 महीने बाद पायल की डिलीवरी हुई। उसे एक बेटा हुआ और पायल के पास यही मौका था बदला लेने का। पायल इतनी खूबसूरत हो गई थी कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। वो आकाश के सामने गई। आकाश ने उसे नहीं पहचाना। उसे लगता था कि जंगल में पायल मर गई है। पायल ने आकाश से कहा, हे, तुम बहुत हैंडसम हो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? मैं तो बस दोस्ती करने के लिए कह रही हूँ। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये बोलकर पायल ने आंख मार दी और यहीं पर आकाश पिघल गया। उसने पायल से दोस्ती कर ली और दिन भर उसके साथ फोन पर बात करने लगा। सब कुछ पायल के प्लान के मुताबिक जा रहा था। उसने आकाश से कहा, आकाश, आज रात मेरे घर में आओगे? तुम्हें जन्नत दिखानी है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आकाश ने पूजा यानी अपनी बीवी को कॉल करके कहा, सुनो पूजा, मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊंगा, वो कुछ जरूरी काम आ गया है। ठीक है। आकाश पायल के साथ पायल के घर चला गया और तभी एक नंबर से पूजा के फोन पर कॉल आया। असल में ये अनिमेश था। हेलो, कौन है? वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। ये बोलकर अनिमेश ने पता टेक्स्ट कर दिया। शाम को पूजा उस पते पर पहुंच गई और खिड़की से अंदर देखने लगी। उसने देखा आकाश कमरे के अंदर बैठा हुआ है और एक लड़की का हाथ पकड़े हुए है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो गई और कमरे के अंदर घुस गई। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे नहीं नहीं पूजा। पूजा चली गई। पायल जोर जोर से हंसने लगी। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मेरा प्लान सफल हुआ। तुमने मेरे साथ जो किया, आज मैंने उसका बदला लिया। मतलब कौन हो तुम? पहचान नहीं पा रहे हो ना? मैं पायल हूँ, पायल। और ये देखो, ये बेटा तुम्हारा है आकाश, इसके पिता तुम हो। पायल, ये मेरा बेटा है? आकाश चौंक गया। पूजा और उसके पिता पुलिस बुलाकर ले आए। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पूजा ने उसे तलाक दे दिया। आकाश की जिंदगी बर्बाद हो गई और पायल को अपना सच्चा प्यार मिल गया। अनिमेश ने पायल के बच्चे की जिम्मेदारी ले ली। पायल ने अनिमेश से शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। संगीता रिक्शा चलाती है। वो पूरा दिन रिक्शा लेकर गांव के रास्तों में घूमती है। उफ, इतनी कड़कड़ाती धूप में रिक्शा चलाया ही नहीं जाता, लेकिन क्या करूं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं पास में। क्यों? रिक्शा ले लीजिए, आराम से पहुंच जाएंगे। सिर्फ 20 रुपए लूंगी। पागल हो क्या? इतनी सी बात के लिए मैं 20 रुपए खर्च करूंगा? ऊपर से तुम लड़की हो, पता नहीं ठीक से रिक्शा चला लेती हो कि नहीं। वो आदमी चला गया। संगीता के रिक्शे पर कोई बैठना ही नहीं चाहता है, इसीलिए संगीता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती है। बचपन से ही उसे रिक्शा चलाने का शौक है। संगीता के पिता रामू रिक्शा चलाते थे, इसीलिए संगीता भी कभी कभी रिक्शे पर बैठकर सवारी करने निकलती थी। उसकी 2 सहेलियां थी, मधु और मालती। दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। तीनों सहेलियां गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी। मालती, आज का होमवर्क किया? हाँ मधु, होमवर्क कैसे भूल सकती हूँ। संगीता, तूने किया? नहीं रे, मुझे पढ़ाई लिखाई ज्यादा समझ नहीं आती। हाँ हाँ, तेरा क्या है, पढ़ाई नहीं करेगी तो रिक्शा चला लेगी, हमें तो नौकरी करनी होगी। मधु और मालती क्लास में अच्छे रिजल्ट लाने लगे। कुछ दिनों बाद संगीता के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। अब संगीता का कोई नहीं रहा। अब मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? पिताजी नहीं रहे, अब मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा? संगीता स्कूल की फीस नहीं भर पाई, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया और वो पेट भरने के लिए रिक्शा चलाने लगी। मधु, मालती, मैं तो अब स्कूल नहीं जा सकती,
लेकिन मैं हर सुबह तुम दोनों को रिक्शे में बिठाकर स्कूल छोड़ दूंगी। ठीक है, और स्कूल के बाद हम एक साथ खेलेंगे, फिर तेरे रिक्शे पर बैठकर घर लौट जाएंगे। तीनों बहुत खुश हो गए। संगीता दोनों को हर रोज रिक्शे पर स्कूल छोड़ने लगी और स्कूल के बाद तीनों खेलने लगे। एक दिन खेलते खेलते संगीता गिर पड़ी और उसके हाथ में चोट लग गई। आह, बहुत जोर से लगी है, खून बह रहा है। चोट लगने के कारण उसके दाहिने हाथ पर निशान पड़ गए। कुछ दिनों बाद घाव तो सूख गया, लेकिन वो निशान रह गए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिनों बाद मधु और मालती का शहर के एक स्कूल में एडमिशन हो गया। संगीता दोनों को स्टेशन ले गई और वहां जाकर तीनों रोने लगे। तुम दोनों मेरा परिवार हो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और आज तुम दोनों मुझे छोड़कर जा रही हो। चिंता मत कर संगीता, पढ़ाई खत्म होते ही हम वापस चले आएंगे। हाँ संगीता, फिर हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। दोनों ट्रेन में बैठकर चले गए। संगीता आंसू भरी आंखें लेकर खड़ी रही और ट्रेन को स्टेशन छोड़ते हुए देखती रही। मालती घर लौट आई और अपनी दोनों सहेलियों के लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शहर अच्छे अच्छों को बदल देता है। मधु और मालती शहर आई और शहर देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। सब कुछ साफ सुथरा। यहाँ के लोगों के पास कितने सारे पैसे हैं। हमें यहीं पर रहना है मालती, गांव में कुछ नहीं रखा है। दोनों शहर के स्कूल में पढ़ने लगे। उनके नए दोस्त बने और धीरे धीरे वो मालती को भूल गए। ऐसे ही कई साल बीत गए। मधु और मालती कॉलेज में पढ़ने लगे। इधर संगीता भी बड़ी हो गई, लेकिन वो मधु और मालती को नहीं भूली। वो पूरा दिन रिक्शा चलाती और शाम को घर लौटकर अपनी सहेलियों को याद करती। मधु, मालती, तुम दोनों कब लौटोगे यहाँ? मैं तुम दोनों के इंतजार में पागल हो रही हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे रिक्शे पर चढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे पास पैसे भी नहीं है। शहर में तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना। ये कहते हुए संगीता को एक आइडिया आया। अरे, मैं शहर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ रिक्शा चलाकर पैसे भी कमाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ भी रह लूंगी। हाँ, मैं कल ही शहर चली जाती हूँ। वो दोनों मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। अगले ही दिन संगीता रिक्शा लेकर शहर की ओर निकल पड़ी। रिक्शा चलाते हुए 5 दिन बाद वो शहर पहुँच गई। यहाँ कितने सारे लोग हैं। ए बाबू साहब, चलेंगे क्या? हाँ हाँ, ये सामने ही जाऊंगा, लेकिन मैं केवल 50 रुपए ही दूंगा। वो आदमी संगीता के रिक्शे पर बैठ गया। संगीता ने अपने ही मन में सोचा, गांव में इसके लिए मुझे 20 रुपए ही मिलते थे और यहाँ 50 रुपए। वाह रे वाह। संगीता को शहर में रिक्शा चलाते हुए बहुत मजा आया, लेकिन वो यहाँ अपनी सहेलियों से मिलने के लिए भी आई है। मुझे मधु और मालती को ढूंढना है, लेकिन वो दोनों कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। वो दोनों अभी दिखने में कैसे हैं? मैं उन दोनों को कैसे ढूंढूंगी? तभी संगीता के रिक्शे के पास 2 लड़कियां आई। असल में ये दोनों ही मधु और मालती है, लेकिन संगीता दोनों को नहीं पहचान पाई। वो दोनों भी संगीता को नहीं पहचान पाए। ए लड़की, कॉलेज चलोगी? हाँ मालकिन, क्यों नहीं चलेंगे, बैठिए। मधु और मालती दोनों संगीता के रिक्शे पर बैठ गई। संगीता ने दोनों को कॉलेज छोड़ दिया। मालती ने कहा, तुम रोज हमारे हॉस्टल से कॉलेज ले आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद से संगीता दोनों को हॉस्टल से कॉलेज ले आने जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। संगीता इधर उधर अपनी सहेलियों को ढूंढने लगी और फुटपाथ पर अपने रिक्शे पर सोकर रात गुजारने लगी। एक दिन संगीता ने मधु और मालती को कॉलेज पहुंचा दिया। दोनों रिक्शे से उतरकर पैसे देने वाले थे, तभी उनके अमीर दोस्त भी वहां आए हुए थे। संगीता ने कहा, मालकिन, आप मेरी मदद कर सकती हो क्या? हाँ हाँ, बताओ। असल में मैं अपनी 2 सहेलियों को ढूंढ रही हूँ। बचपन में मैं ऐसे ही उन दोनों को अपने रिक्शे पर बिठाकर स्कूल छोड़ती थी। उसके बाद वो दोनों शहर चले आए थे। उनका नाम क्या था? मधु और मालती। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है। ये देखिए, बचपन में उनके साथ खेलते हुए मुझे चोट लग गई थी। वो निशान देखकर मधु और मालती के होश उड़ गए। उनके एक अमीर दोस्त ने कहा, अरे, ये तो तुम दोनों का नाम है, मधु और मालती। तुम दोनों ही तो गांव से आए थे। इसका मतलब ये रिक्शे वाली तुम्हारी सहेली है। क्या? मधु, मालती, तुम दोनों मेरी मधु और मालती हो?
संगीता से मिलकर मधु और मालती शर्मिंदा हो गए। संगीता ने दोनों को गले लगा लिया। मधु, मालती, मेरी सहेलियां, मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही थी। लेकिन दोनों ने संगीता को धकेल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें सहेली बुलाने की? औकात देखिए अपनी। हाँ तो रिक्शे वाली है और हम पढ़े लिखे, आइंदा हमारे आसपास मत आना। संगीता को बहुत दुख पहुंचा। मधु और मालती कॉलेज में घुस गई। संगीता रोने लगी। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि मेरी सहेलियां मुझे देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्या पढ़ाई लिखाई करके इंसान इंसानियत भूल जाते हैं? मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। मैं गांव लौट जाऊंगी। संगीता जाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कॉलेज के पीछे मधु और मालती के अमीर दोस्त किसी आदमी से एक दवाई खरीद रहे हैं। अरे चाचा, इसमें काम होगा ना? आज पार्टी है, मधु और मालती आ रही हैं। हाँ हाँ, बस इस दवाई को उनके पानी के गिलास में मिला देना, उसके बाद जो मर्जी करो। संगीता ने सब कुछ सुन लिया। अरे बाप रे, ये लड़का तो मधु और मालती के साथ कुछ बुरा करने वाला है। मुझे उन दोनों को बचाना ही होगा। शाम हो गई। मधु और मालती पार्टी में पहुंच गई और अमीर दोस्त ने दोनों को पानी के ग्लास पकड़ा दिए। तभी कहीं से संगीता दौड़ती हुई वहां आई और ग्लास को धक्का मारकर फेंक दिया। अरे ये क्या किया तूने? तू फिर आ गई। हमने तुझे मना किया था ना। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। संगीता ने दोनों को सब कुछ बताया और उस लड़के के पॉकेट से दवाई का पैकेट भी निकाला। ये देखकर मधु और मालती हैरान हो गए। छी, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी और तुम हमारे साथ ये करने वाले थे। संगीता, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बदसलूकी की, लेकिन तूने हमारी आंखें खोल दी। तूने दिखा दिया कि असली शिक्षा किताबें पढ़ने में नहीं, इंसानियत दिखाने में है। दोनों ने संगीता को गले लगा लिया। संगीता को भी अपनी पुरानी सहेलियां मिल गई। इसके बाद से तीनों शहर में एक साथ रहने लगे। मधु और मालती संगीता को पढ़ाने लिखाने लगी और तीनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें